हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड टायर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। बहुत से कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम थोड़ा सा गाइड कीजिए कि हम सब्जेक्टिव अपना पार्ट कैसे लिखें। तो अगर आपको पता होगा, अगर आपका फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सिटिंग इन द सब्जेक्टिव सेकेंड टायर एग्जाम। तो आपका जो सबसे पहले मेन फोकस रहना चाहिए वो जनरल पेपर के लिए रहना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तभी आप सब्जेक्टिव में बैठेंगे। अगर आप 100% श्योर है कि येस आई एम डन विद द फर्स्ट पार्ट तो आप सब्जेक्टिव की भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो देखिए, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का है, तो मैं आपको एग्जांपल देके सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट का ही बता सकती हूँ। बट मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता सकती हूँ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और भी अगर सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स मुझे देख रहे हैं, अभी तक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हरियाणा पीजीटी का हुआ है 2 बार। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर देखिए सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के हरियाणा पीजीटी के। ठीक है, टीजीटी वाले कैंडिडेट्स भी देखिए क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं इंग्लिश का सिलेबस बता रही हूँ। जो ईएमआरएस के राइटर्स हैं और जो अपने एचपीएससी हरियाणा के पीजीटी में जो राइटर्स है वो काफ़ी सिमिलर है। तो और सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी देख लीजिए, अगर आपके भी सेम टॉपिक्स है तो आप प्रीवियस ईयर ज़रूर उठा के देखिए कि क्वेश्चन सब्जेक्टिव से कैसे आएंगे। देन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आपको आइडिया लग जाए कि हम अपने, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम अपना आंसर कैसे लिखेंगे। तो सब्जेक्टिव में जैसा आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहले तो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो है एक तो स्टार्टिंग ऑफ द आंसर एंड द सेकेंड इज द एंडिंग ऑफ द आंसर। आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्जामिनर में फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वो इंट्रोडक्शन से ही पड़ जाता है कि बच्चे ने, स्टूडेंट ने अपना आंसर स्टार्ट कैसे किया है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैं एग्जाम्पल इंग्लिश का ही दूंगी ऑब्वियसली। तो अगर आपको किसी भी राइटर से कोई भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, चाहे कोई वर्क भी पूछ लिया गया, तो सबसे पहले जो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उस राइटर का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उस राइटर के बारे में बताएंगे कि उनका कब बर्थ हुआ, कहाँ पे वो पैदा हुए, कौन सी सेंचुरी से वो बिलोंग करते हैं, वेदर ही इज़ फ्रॉम 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी राइटर। ठीक है, तो आप कम से कम 5 से 6 लाइन्स, अच्छा होगा अगर आप और भी उस राइटर के बारे में लिख सकते हैं, बट 5-6 लाइन्स आपकी अच्छी खासी इंट्रोडक्टरी लाइंस होनी चाहिए। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे अरे 5-6 लाइंस इंट्रोडक्टरी, 1-2 लाइंस होता है इंट्रोडक्टरी। तो देखिए, सब्जेक्टिव एग्जाम है, लेंथ मैटर्स। कम से कम आपका 2 से 2.5 पेजेस का आंसर होना चाहिए। 2.5 नहीं तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू राइट फॉर एटलीस्ट 2 पेजेस इन योर आंसर फॉर एवरी एग्जाम। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत रहने वाली है आपके सेकेंड टायर एग्जाम के लिए। तो जैसे कि अगर आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया 6 to 7 लाइंस का या 4 to 5 लाइंस का, अब आप उस राइटर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स भी ज़रूर लिखिए। अगर आपसे पूछा कुछ और गया है, नो प्रॉब्लम, बट आप उस राइटर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स ज़रूर मेंशन करिए। आई एम श्योर अगर आप राइटर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इतना नॉलेज तो होगा कि इसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। 2 लाइन्स आप या 3 लाइन्स उसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में लिख लीजिए। इसी से इम्प्रेशन अच्छा बढ़ जाएगा एग्जामिनर को कि इस कैंडिडेट को उस राइटर की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। देन जो क्वेश्चंस, अगर आप, जैसे मैंने बोला हरियाणा पीजीटी का उठा के देख लीजिए, तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत बेस क्वेश्चंस आते हैं इन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। जनरल पेपर में अगर आपका होता कि आपका राइटर्स आएंगे तो वो आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव के लिए आप अच्छे से उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स पढ़ लीजिए, उस राइटर के बारे में पढ़ लीजिए, बैकग्राउंड पढ़ लीजिए उनका, तो आप अच्छे से कोई भी आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो उस राइटर के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं आप उनकी समरी ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि आप उन समरी उसके बारे में लिख सकें। तो अगर कोई भी वर्क, मैं अगेन बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट वर्क से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ के जाना। तो अगर इंपॉर्टेंट वर्क से क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे शेक्सपियर का
ट्रेजेडीज़ है, तो उनकी जो मेन 4 ट्रेजेडीज़ है, मैकबेथ, हैमलेट हो गई, किंग लियर हो गई, अथेलो हो गई, तो इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इस नोवेल में या इस प्ले में, सॉरी इट्स अ प्ले, तो इन ट्रेजेडीज़ में क्या क्या हुआ था कि आप आंसर लिख सको, ठीक है। तो ऐसे इट गोज़ फॉर एवरी राइटर। तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आपने इंट्रोडक्शन में तो राइटर को एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको जो आंसर आपसे मेन पूछा गया है उस वर्क का इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। अगर आपको मैकबेथ से क्वेश्चन आ गया या आपको अथेलो से क्वेश्चन आ गया, तो अब आपको इस वर्क का इंट्रोडक्शन देना है 3rd पैराग्राफ में राइटर के बाद, ठीक है। तो ये भी आपका कम से कम 4 से 5 लाइन्स का हो। अब आपने इस वर्क की कौन सी सेंचुरी से वर्क बिलोंग करता है, आपने वर्क का दे दिया, आपने इंट्रोडक्शन, अब आप उसकी समरी लिख सकते हैं और बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाएगा अगर आप किसी भी राइटर को उनके किसी और प्ले से या किसी और उनके इम्पॉर्टेंट वर्क से कंपेयर कर दीजिए या एनालाइज कर दीजिए या 2-3 लाइन लिख दीजिए कि उनके इस वर्क से हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ये वर्क कैसे डिफरेंट है। बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा राइटर के ऊपर। अब जो आपसे मेन जिस वर्क से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको उसकी समरी देनी। समरी से पहले आप उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे कि पहले हमने राइटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, इंपॉर्टेंट वर्क्स लिख दीजिए। अब कोई भी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है उसको इंट्रोड्यूस करिए, देन आप समरी लिखिए, ठीक है। आपने समरी लिख दी, देन मैटर्स हाउ यू एंड योर आंसर। अब आपका जो आंसर का कंक्लूजन है वो एक अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहले आप 2 लाइन्स या 3 लाइन्स राइटर के बारे में कंक्लूड करके लिख दीजिए कि आप उस राइटर के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों वो इतने फेमस राइटर्स हैं, जो भी आपसे राइटर के बारे में पूछा गया। देन आप उस वर्क से कंक्लूड कीजिए कि ये वर्क इतना फेमस क्यों हुआ, कि इस सेंचुरी में, अगर वो किसी भी सेंचुरी का वर्क है, उस सेंचुरी में वो वर्क इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ। तो बेसिकली मेरा जो कहने का मतलब है इस वीडियो में कि सबसे पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट वाला देख रहा है, आप HPSC का सब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर एनालाइज करके जाना। सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करना कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में। देन इंट्रोडक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और देन आपकी एंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपका इजीली पेपर निकल जाएगा, क्रैक हो जाएगा। सब्जेक्टिव में बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। इट ऑल मैटर्स हाउ यू राइट योर आंसर्स। सो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करिएगा। मोर ओवर अगर आपको कोई भी EMRS या किसी भी और एग्जाम के लिए स्पेशली फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट रिलेटेड कोई डाउट है, then you can write in the comment section. Thank you so much for watching the video. Have a good day.